हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए जीके जीएस, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस होगा ये प्रश्न। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये प्रश्न पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ भी जीएस के प्रश्न आते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कुछ जान लेते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। प्रश्न आ जाएगा कि पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बंगाल का था, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये गवर्नर जनरल और जनरल गवर्नर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको यहाँ पे डिस्कस कर दी हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में? उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत की मतलब और उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और समय क्या था? 1872 था। और नियमित जनगणना जो वैज्ञानिक आधारित पर थी, वो जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की थी। जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर और 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसका गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के दौरान हुआ था। और इसकी पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WBC बनर्जी। पहले सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किए थे? 1875 में। 1887 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा, शुद्ध आंदोलन चलाया, गुरच्छा आंदोलन चलाया। मतलब ये उनकी उपलब्धियां थी। आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। जो आर्य समाज है वह स्वदेशी और हिंदू का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। और इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इनकी पुस्तक का नाम, दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, चित्तरंजन दास या रंगराज मधोलकर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रंगनाथ मधोलकर जी थे। और कुछ जो फैक्ट है इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। बिहार के आखिरी भारतीय कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन? बिहार में जो अधिवेशन हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो 3 हुए थे। कौन कौन? पहला 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, और अध्यक्ष रंगनाथ मधोलकर जी थे। दूसरा 38वां अधिवेशन हुआ था 1922 में गया जिला में, और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और
तीसरा अधिवेशन 53वां, मतलब तीसरा जो हुआ था तीसरी बार बिहार में अधिवेशन, वो 53वां अधिवेशन था 1940 में, रामगढ़ झारखंड में। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। 1940 से पहले 2000 मतलब पहले झारखंड बिहार का ही भाग था। तो तीसरा अखिल भारतीय कांग्रेस जो बिहार में हुआ था वो 53वां अधिवेशन था और वह रामगढ़ झारखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हकीम अजमल खान ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, हजरत मोहानी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिए थे। हजरत मोहानी जिन्होंने पहली बार 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। इंकलाब जिंदाबाद की नारा की शुरुआत कब की गई थी? 1921 में। और हजरत मोहानी एक क्या थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का क्रांति नारा इंकलाब जिंदाबाद था। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। जो इंकलाब जिंदाबाद था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का ये आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते समय भगत सिंह और बी के दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। भारतीय क्रांति जननी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय क्रांति जननी के रूप में किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को, सरोजिनी नायडू को, प्रीतिलता वाडेकर को, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहले महिला व्यक्ति बनी थी। प्रश्न नंबर 8वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ 8 अगस्त 1942 को किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में बम्बई में ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई थी और थोड़े बहुत संशोधन के बाद भारतीय छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यकता हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो, यहाँ पे प्रश्न दिया था भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ हुआ था और अभी यहाँ दिया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुछ प्रसिद्ध नारों को देख लेते हैं। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह बिस्मिल आजिमाबादी ने दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मोहम्मद इकबाल ने दिए थे नारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। साइमन गो बैक यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। ये दोनों नारा यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिए थे। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिए थे। मारो फिरंगों को मंगल पांडे ने दिए थे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त फारसद ने दिए थे ये नारा। आज का पहला अंतिम प्रश्न, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हजरत मोहानी ने किए थे। मौलाना हजरत मोहानी एक उर्दू भाषा के विख्यात कवि थे। उन्होंने 1921 में
कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। 1921 में कांग्रेस के अहम अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। प्रश्न बन जाएगा कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य को एक राष्ट्र मांग के रूप में रखा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का ये अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ मेरा नोटिफिकेशन पहुँचेगा और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और शेयर करेंगे तो ज़रूरतमंदों के यहाँ मेरा वीडियो पहुँचेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।